आज पूरे देश में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर ही देश के अलग अलग हिस्सों से भारतीय सेना के जवान के साहस और उनकी से गणतंत्र दिवस के मनाने की ही वीडियो सामने आने लगी हैं। और इस बीच ही लद्दाख में भारत और तिब्बत सीमा पुलिस के ही जवानों ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर भारत का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया और इसका वीडियो भी सामने आ गया है। और लद्दाख में ही भारत और तिब्बत सीमा पुलिस के ही हिमवीर जवानों ने ही कई फीट ऊंचाई पर ही 35 डिग्री सेल्सियस तापमान में ही भारत का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया है। और दूसरी ओर उत्तराखंड के ही कुमाऊं क्षेत्र में भी आईटीबीपी के ही जवानों ने 12,000 फीट की ऊंचाई पर गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया और तिरंगा फहराया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर ही जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इस मौके पर ही आपको बता दें कि इस दौरान जम्मू कश्मीर के राजौरी में ही पुलिसकर्मी सड़कों पर गाड़ियों की चेकिंग करते दिखाई दिए हैं। और जम्मू कश्मीर पुलिस ने एसआई ने बताया है कि शहर में ही हर जगह चेक पोस्ट लगाए गए हैं और सख्ती से ही गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। गणतंत्र दिवस के दिन ही दिल्ली में जगह जगह सुरक्षा बलों के जवान तैनात हैं और इस दौरान ही सुरक्षाकर्मी सड़कों पर गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर हर साल राजपथ पर ही परेड निकाली जाती है और इस परेड में ही अलग अलग राज्यों की झांकियों के अलावा भारतीय सेना, थल और वायु और अन्य फोर्स के जवान भी अपना कर्तव्य दिखाते हैं। यह परेड आप जब टीवी पर या प्रत्यक्ष रूप पर देखते हैं तो काफी रोमांचक भी होता है। वहीं आपको बता दें कि क्या कभी आपने सोचा है, क्या आपने कभी देखा है कि परेड से पहले इसको लेकर होने वाली तैयारियां कैसी होती हैं? तैयारियों के दौरान माहौल जो है वो कैसा होता है? अगर नहीं तो हम आपको आज बताएंगे कि और दिखाएंगे भी कि किस माहौल में ही जवान परेड की तैयारियां करते हैं। दरअसल इसे लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें जिस तरह से माहौल बनाकर जवानों का वार्म अप किया जा रहा है उसे देखकर ही आप इंजॉय भी करेंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में आप देखेंगे कि गणतंत्र दिवस के मौके से पहले ही राजपथ पे आसपास की बड़ी संख्या में जवान खड़े हैं और ये जवान सेना और सैन्य बैंड से जुड़े हुए हैं और 26 जनवरी को लेकर तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि इन दिनों दिल्ली का तापमान काफी ठंडा है और ऐसे में जवानों का जोश भी थोड़ा ठंडा नजर आता है। उन्हें वार्म अप करने के लिए ही अचानक बैंड पर कुछ ऐसी धुन बजती है कि जिसे सुनकर सभी जवान जोश में आ जाते हैं। दरअसल बैंड पर ही अचानक आईपीएल की धुन बजने लगती है। आईपीएल की धुन बजते ही सभी जवान जोश में आकर परेड शुरू कर देते हैं और कई जवान चिल्लाते हैं और इस धुन को एंजॉय करते दिखाई देते हैं और यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर बुधवार को पटना के गांधी मैदान में राज्यपाल फागू चौहान ने ठीक 9 बजे ध्वजारोपण किया और इसके साथ ही समारोह में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और उप मुख्यमंत्री रेणु देवी समेत सांसद, मंत्री, विधायक और विधान परिषद कई विभागों के ही वरीय अधिकारी मौजूद हैं। तिरंगा फहराने के बाद से ही आपको बता दें कि सीआईएसएफ और एसएसबी और सीआरपीएफ, जिला पुलिस बल और बिहार विशेष सशस्त्र बल एसटीएफ, होमगार्ड शहरी और होमगार्ड ग्रामीण के जवानों ने परेड किया और अलग अलग परेड के बाद से ही सभी टुकड़ियां अपने अपने निर्धारित स्थान पर कदम से कदम मिलाकर लौट गईं। 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश और देशवासियों को ही बधाई और शुभकामनाएं दी हैं और नीतीश कुमार ने स्वतंत्रता संग्राम के वीर सपूतों को याद किया है। कहा कि उनकी कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनकी कुर्बानियों का ही परिणाम है कि आज हम सब आजाद हैं और हम सबको आजादी, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण रखने का ही आज संकल्प लेना है। राज्य में आपसी भाईचारा, सद्भाव और शांति बनाए रखना है।
वहीं देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी मामले कल की तुलना में ही आज भी आपको बता दें कि बढ़े हुए नजर आ रहे हैं। और देश में ही पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 2,85,914 नए केस सामने आए हैं और 665 लोगों की मौत हो गई है। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट भी अब 16.16% है। और बड़ी बात यह है कि देश में आज कल से ही 11.7% मामले ज्यादा आए हैं। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में ही अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 22,23,018 हो गई है। और वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 9,91,127 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 2,99,073 लोग ठीक हुए और जिसके बाद अभी तक 3,73,70,971 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 163 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है और कल 49,50,731 डोज जो है वो दी गई थी, जिसके बाद से ही अब तक वैक्सीन की 163,58,44,536 डोज दी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को ही 149 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने के बाद मंगलवार को ही समाजवादी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और इस सूची में ही 29 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। और समाजवादी पार्टी ने ही दुष्कर्म के आरोप में ही जेल में बंद गायत्री प्रजापति की पत्नी महाराजी और प्रतापवर्ती को ही अमेठी से टिकट दिया है। गायत्री दुष्कर्म मामले में ही आजीवन कारावास की सजा भुगत रहा है। समाजवादी पार्टी ने ही मंगलवार को ही 29 और प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। सपा ने ही अपने 3 विधायकों पर फिर भरोसा जताते हुए टिकट दे दिया है। अमेठी की गौरीगंज सीट से विधायक राकेश प्रताप सिंह ने ही प्रयागराज की करछना सीट से ही उज्जवल रमन सिंह को ही टिकट दिया है और बहराइच की ही मटेरा सीट से विधायक यासर शाह को ही इस बार बहराइच सीट से टिकट दिया गया है। कुंडा से 3 चुनाव बाद सपा ने फिर रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया के खिलाफ उम्मीदवार दिए हैं और सपा ने यहां से गुलशन यादव को टिकट दिया है। गुलशन का ही चर्चित सीईओ जियाउल हक हत्याकांड में भी नाम आया था और हालांकि जांच के बाद से ही सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी थी। पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बड़ी जीत हासिल करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पुराने दांव आजमा रहे हैं और बीते विधानसभा की तरह हिंदुत्व के मुद्दे को तुल देने के लिए शाह ने पहले कैराना और रोड शो के जरिए ही चुनाव प्रचार की शुरुआत की और कैराना के बाद अब शाह अपनी पहले की तरह ही एक बार फिर से जाट बिरादरी को ही बनाने की ट्रेन में जुट गए हैं। और इस कड़ी में ही शाह बुधवार को इस बिरादरी के ही 500 आपको बता दें कि 253 नेताओं के साथ बैठक करेंगे। गौरतलब है कि बीते विधानसभा चुनाव में जाट आरक्षण आंदोलन भाजपा के लिए सिरदर्द बनी थी, जबकि इस बार किसान आंदोलन पार्टी के लिए सिरदर्द बनी है। तब हरियाणा में ही प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मुकदमे और राज्य की भाजपा सरकार के रुख से ये बिरादरी बेहद खफा थी। अब आपको बता दें कि तब से ही शाह ने ठीक चुनाव से तत्कालीन केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के घर पर इन्हीं जाट नेताओं के साथ ही 3 घंटे की मैराथन बैठक की थी और इस बार ही केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान ने ही निवास पर यह बैठक आयोजित की जाएगी। उत्तर भारत में सर्दी और ठिठुरन ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है और उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत हरियाणा, राजस्थान तक ठंड का हाल बेहाल होते दिख रहा है। वहीं पहाड़ी राज्य कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड में हिमपात के चलते ठंड और ज्यादा बढ़ गई है और इस बीच ही अब भारतीय मौसम विभाग का साफ तौर पर कहना है कि अगले कुछ दिनों तक उत्तर भारत में ही लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। और मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में भी आज और कल शीतलहर का प्रकोप और ज्यादा देखने को मिलेगा
वहीं मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में कोहरा, बादलों का छाना और शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। वहीं कल से इन इलाकों में ठंड और ज्यादा बढ़ने का अनुमान जताया गया है। देश की राजधानी दिल्ली का ही पारा लुढ़क कर अब 6 डिग्री तक जा पहुंचा है और मौसम विभाग के मुताबिक कहा जा रहा है कि दिल्ली समेत उत्तर भारत 30 जनवरी तक सर्दी की चपेट में बना रहेगा। आज की अगर बात करें तो दिल्ली में अधिकतम तापमान जहां 17 डिग्री रहने का अनुमान है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक रह सकता है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्य न्यूज।